क्या आपको भी लगातार थकान बनी रहती है? आपकी आंखों का रंग और आपकी स्किन का रंग आपको लगता है कि पीला ज़्यादा हो गया है और साथ ही साथ आपको हार्ट बीट जो है जल्दी जल्दी बढ़ जाती है। आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो एकदम से आपकी सांस फूलने लगती है और भी बहुत सारे ऐसे कमजोरी के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि आपके अंदर भी विटामिन B12 की कमी हो। हाँ जी, ऐसा रिसेंट की स्टडी में पाया गया है कि 47% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विटामिन B12 की डेफिशिएंट है। यानी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी लगभग दो लोग पकड़ोगे तो एक विटामिन B12 की जो कमी उसके अंदर पाई जाएगी। अब ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं कि थकान रहना, स्किन का आंखों का पीला होना, हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाना, सांस फूलना, इस तरह की यदि समस्याएं हैं तो ये कॉमन समस्याएं हैं। किसी और कारण से भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया तब भी हो सकता है, किसी और कारण से आपके अंदर वीकनेस है उसके कारण भी ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन विटामिन B12 के साथ एक दिक्कत क्या है, यदि आप टेस्ट कराने जाते हो तो वहां पर एक समस्या और खड़ी होती है। टेस्ट में 200 जिसके मतलब आया 200 उसका भी नॉर्मल है, जिसका 900,000 आया उसका भी नॉर्मल है। इसका मतलब क्या हुआ, दो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, एक के तो 200 नंबर आ गए वो भी पास हो गया, एक के 900,000 नंबर आ गए वो भी पास हो गया, पास तो दोनों हो गए। लेकिन ज्यादा नंबर किसके आए हैं, जिसके 1000 नंबर आए हैं, मेहनत उसने ज्यादा की होगी तभी उसके नंबर ज्यादा आए हैं। तो इससे क्या है, हम जज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने आपके किसी और मतलब हस्बैंड वाइफ ने भी टेस्ट कराया तो हो सकता है एक का 200 आया, 250 आया, 300 आया, एक का 800 900 1000 आ गया, तो दोनों बोलेंगे नॉर्मल रेंज में कि नॉर्मल है। लेकिन बेटर कौन सा है ये आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पीछे टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि उस पर आप खर्चा करो। और विटामिन B12 के साथ एक अच्छी बात क्या है कि ये वाटर सोल्यूबल जो है विटामिन है, यानी कि पानी के अंदर घुलनशील होता है। यदि आप इसको एक्सेस में ले भी लोगे तब आप ये यूरिन के साथ जो है आपकी बॉडी से निकल जाएगा। रेयरली कोई साइड इफेक्ट इसका बहुत कम है। और रिसेंट स्टडी में यह भी पाया गया है कि जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनमें 57% लोगों में विटामिन B12 की कमी जो है देखने को मिली है। इसके सोर्सेज क्या हैं? वेगन और वेजिटेबल सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन उन सोर्सेज से भी ऐसा नहीं कि आप नॉन वेज डाइट ले लोगे तो आपका विटामिन B12 बहुत ज्यादा बढ़ ही जाएगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, उसके पीछे एक लॉजिक है। इसके जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, इंडिया में बात करें या फिर किसी और कंट्रीज में बात करें कि विटामिन B12 को बढ़ाएं कैसे, एक तो इंजेक्टेबल्स हैं। लेकिन इंडिया के अंदर इंजेक्टेबल्स में एक परेशानी हो सकती है कि विटामिन B12 के साथ कुछ कॉम्बिनेशन में मिला हो, प्योर विटामिन B12 आपको ना मिले, जितना आपको चाहिए उतना ना मिले, कितनी डोज है, फिर आप कहां पर जाओगे इंजेक्शन लगाने, खुद से उसको सेल्फ मेडिकेट आप कर नहीं सकते हो। तो इंजेक्शन के साथ ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, ओरल यानी कि कोई टैबलेट, कैप्सूल, इस प्रकार का ओरल फॉर्म में यदि आप लेते हो तो ओरल फॉर्म में लेने का तरीका जो है वो अच्छा है, कन्वीनियंट है, कोई भी इसे अपने घर पर ले सकता है। लेकिन यदि ओरल लेने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन ही ना हो, यानी कि आपने गोली टैबलेट खा लिया और उसका जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, इसीलिए तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी हुई है, या किसी और विटामिन की जो डेफिशिएंसी होगी इसीलिए तो होगी कि आपने खाया। आप डाइट तो ले रहे हो ना, ऐसी चीजें दूध, पनीर, दही, जो भी जिन चीजों से मिलता है ये सब चीजें आप ले रहे हो तो वहां से विटामिन B12 तो आपको मिलना चाहिए, बाकी के विटामिन आपको मिलने चाहिए। यदि उनकी डेफिशिएंसी हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो गया है। वो किस कारण से होता है? बहुत सारी ऐसी लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस होते हैं जो चलती रहती हैं, जैसे कि PPI हो गया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, वो शुरू हो गया, सालों साल लोग खाते रहते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं, खासकर पेन किलर्स हो गए। उस साइड में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझिए यदि आप बहुत लंबे समय के लिए कोई इस तरह की दवाइयां ले रहे हो तो वो आपके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, बॉडी के एब्जॉर्प्शन जो होते हैं विटामिन के, मिनरल्स के, उनको कम कर देते हैं। इससे बढ़िया क्या तरीका, दो तरीके साइड में हो गए, इंजेक्टेबल्स का, ओरल का। तीसरा जो तरीका सुटेबल हो सकता है जिससे आपको फायदा मिल सकता है वो होता है सबलिंगुअल लेने का तरीका, यानी कि अपनी जीभ के नीचे मुंह में रखोगे जो भी चीज होगी, जो टैबलेट्स होगी, और वहीं से वो डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि ब्लड थिनर की मेडिसिन दी जाती है, इमरजेंसी मेडिसिन दी जाती है, वो जीभ के नीचे रखी जाती है, तो वहीं से जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको पास आउट करते हुए एकदम से फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है और आपको बहुत जल्दी इसकी जो है डेफिशिएंसी कम होने की संभावना यहां से देखने को मतलब मिल सकती है कि आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसी के साथ एक बात और सोचने वाली है, बहुत सारी चीजें हम लोग खाते हैं, मतलब डेली रूटीन में यूज करते हैं, जैसे कि मेरा अभी ध्यान आ गया टूथपेस्ट का हम लोग उपयोग करते हैं। तो टूथपेस्ट में कई सारे केमिकल्स ऐसे ऐड किए गए होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होते। और टूथपेस्ट दिन की वो सबसे पहली चीज होती है ज्यादातर लोगों की लाइफ स्टाइल में कि सबसे पहले आपके मुंह में टूथपेस्ट जाता है। ब्रश करते हो, टूथपेस्ट लगाते हो,
तो वो कहाँ जाएगा, वो आपके मुंह में जाएगा। मुंह में जाएगा तो जीभ के नीचे भी जाएगा, सब जगह जाएगा, पूरे मुंह में घूमेगा, तो वहां से उसका एब्जॉर्प्शन होगा, पक्का होगा। अब हमारे मुंह के अंदर ओरल को ये तो पता नहीं है कि कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सारी चीज़ एब्जॉर्ब होती हैं। तो वो जो केमिकल्स होते हैं किसी भी फॉर्म में आप लोगे, किसी भी चीज़ में लोगे XYZ, तो वहां से एब्जॉर्ब होकर, और टूथपेस्ट जब हम करते हैं एटलीस्ट 1 से 2-3 मिनट लगते हैं, तो वो कुछ समय हमारे मुंह में रहता है। तो इस कारण से भी कुछ ऐसी चीज़ों का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। और जो विटामिन B12 है, इसको बढ़ाने का तरीका ये कुछ मुझे लगा कि शायद हो सकते हैं। अब आप ये चेक कीजिए या फिर कहीं से सजेशन ले लीजिए कि आपको किस प्रकार से विटामिन B12 अपना बढ़ाना है। लेकिन ये थोड़ी सी जानकारी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करूं, जिससे कुछ लोगों के साथ मदद हो सके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।